हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 200 ओम के प्रतिरोध का निश्चित वर्ड कोड अर्थात कलर कोड है। यदि इस कोड में लाल रंग को हरे रंग से विस्थापित कर दिया जाए तो बोला जा रहा है जो प्रतिरोध है उसका मान हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 100 ओम के बराबर, दूसरा ऑप्शन है 400 ओम के बराबर, तीसरा ऑप्शन है 500 ओम के बराबर, चौथा ऑप्शन है 300 ओम। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक प्रतिरोध है इस तरीके से है। इसके ऊपर 4 रंग के विभिन्न वलय हैं। ये हमारे पास में प्रतिरोध है। ये दरअसल कार्बन का प्रतिरोध होता है, कार्बन प्रतिरोध कहलाता है। इसके ऊपर 4 वलय होते हैं विभिन्न रंगों के, और वो रंग ही निर्धारित करते हैं कि इसका प्रतिरोध मान क्या होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। चलिए समझते हैं कि किस तरीके से रंगों को बदलने से प्रतिरोध बदलता है और उसका मान कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम पुनः कार्बन का प्रतिरोध बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कार्बन का प्रतिरोध इस तरीके से। इसमें 4 रंग के वलय हैं इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला पहला वाला है, ये 2, ये 3 और ये 4। समझते हैं ये 1 2 3 4 है क्या, इनसे हम कैसे प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए, जो ये पहला वाला है और ये जो दूसरा वाला है, इस 1 और 2 से हमें मिलता है प्रतिरोध के पहले 2 अंक। ये देता है प्रतिरोध के पहले 2 अंक। ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला जो जो होता है वो बताता है कि ये जो पहले और दूसरे से मिला है आपको संख्या, जैसे हो सकता है 27 हो सकता है, 90 हो सकता है, 10 हो, कुछ भी हो सकता है। उसके साथ हम गुणा करेंगे 10 की घात कितने का। ये घात जो है वो यही तीसरा वाला बताता है। तीसरा वाला क्या बताता है, 10 की घात में क्या लिखेंगे हम, और उसके बाद इस पद का गुणा करते हैं सीधे इसमें। तो इसलिए तीसरे वाले का काम है घात बताना। और जो ये चौथा वाला है ये हमें बताता है सहनशीलता। अर्थात जो हमें प्रतिरोध मिला है अब 1 2 और 3 से, उसमें कितना त्रुटि हो सकता है वो ये सहनशीलता बताता है। प्रतिशत में होता है ये। इसको धन ऋण करके लिखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखते हैं एक मान 27 गुणे 10 की घात 8 धन ऋण 5%। तो यहाँ पे जो धन ऋण 5% लिखा हुआ है ये दरअसल है सहनशीलता। और जो ये 27 है इसमें ये 2 मिला होगा 1 से, 7 मिला होगा 2 से, और यहाँ पे 10 की घात 8 है तो ये 8 जो है वो मिला होगा 3 तीसरे वाले से। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझना होगा कि किस कलर के लिए 1 और 2 का मान अथवा 3 का मान क्या होगा, तथा किस कलर के लिए सहनशीलता कितना होगा। देखिए, जो सहनशीलता होता है पहले उसी की बात कर लेते हैं। अर्थात 4 चौथा वाला वलय है उसके लिए, जिसको हमने क्या बोल दिए हैं, सहनशीलता। दरअसल जो चौथा वाला वलय है यहाँ पे, उसके दरअसल 2 या 3 ही रंग होते हैं हमेशा। जैसे पहला होता है सोने रंग जैसा, अथवा इसको आप सुनहरा भी बोल सकते हैं, सुनहरा, जिसके लिए जो सहनशीलता होता है वो होता है 5% के बराबर। वहीं दूसरा जैसे रंग है वो है चांदी रंग का। अगर चांदी रंग जैसा बना हुआ है वलय तो उसके लिए सहनशीलता होता है 10%। और तीसरा होता है जब कोई रंग ना हो, कोई रंग नहीं, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि सहनशीलता जो है वो होगा 20% के बराबर। तो ये तो हो गया चौथा वाला वलय हमें किस तरीके से मान देगा प्रतिरोध में। बात करते हैं पहले और दूसरे की। तो देखिए, पहले और दूसरे का मान जो है अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 स्तंभ बना लेते हैं। इधर लेंगे 1 और 2 का मान, और इधर लिख लेंगे 3 का मान। 3 मतलब 10 की घात में क्या लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे बीबी रॉय। बीबी रॉय, ये एक ट्रिक है याद करने का। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। यूट्यूब पे भी आप इस ट्रिक को देख सकते हैं। बीबी रॉय ऑफ, आप में आपको नहीं लिखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट मतलब जी, ब्रिटेन मतलब बी,
हैज को भी गैप कर देते हैं, हैज। वेरी, वेरी मतलब वी, गुड मतलब जी, वाइफ मतलब डब्ल्यू। यहाँ बी है ब्लैक मतलब काला रंग, फिर नीचे वाला बी ब्राउन है मतलब भूला रंग। आर, आर मतलब होता है रेड मतलब लाल रंग। ओ मतलब ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी। वाई मतलब येलो, वाई डब्ल्यू एल ओ डब्ल्यू, येलो, पीला। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। बी मतलब ब्लू मतलब नीला, नीला। वी मतलब वॉयलेट मतलब बैंगनी। फिर से जी आ गया, ये होता है ग्रे, जी आर ई वाई, ग्रे। ग्रे को ग्रे ही बोल देते हैं। और लास्ट वाला जो है वो है वाइट मतलब सफेद। अब देखिए, जो ये काला रंग है उसके लिए होता है 1 और 2 का मान 0, ब्राउन के लिए है 1, लाल के लिए है 2। इस तरीके से लिखते जाइए, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो जो ये पहला वाला वलय है अथवा ये दूसरा वलय है, अगर उसके जगह पे इनमें से कोई भी एक रंग आता है तो यहाँ पे इनसे मान रख सकते हैं। वहीं तीसरा वाला हम देख लेते हैं। तीसरे वाले में अगर काला होता है तो हम लिखते हैं 10 की घाते 0, ब्राउन होता है तो 10 की घाते 1, रेड होता है तो 10 की घाते 2। इस तरीके से लिखते जाएंगे, 10 की घाते 3, 10 की घाते 4, 10 की घाते 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध। मान लीजिए इस तरीके से है। पहला वाला मान लीजिए नीला है, नीला। दूसरा वाला मान लीजिए लाल है, लाल। तीसरा वाला मान लीजिए हरा है, हरा। और चौथा वाला है जो, उसको बोलते हैं कि चांदी रंग का है, चांदी रंग का। अब इससे पूछा जाए क्या इसका प्रतिरोध कितना होगा। देखिए यहाँ पे जो प्रतिरोध होगा आर से दर्शा देते हैं उसको, उसको लिखा जाएगा नीला। सबसे पहले नीला है, तो ये जो पहला नीला है और दूसरा लाल है, इन दोनों से हमें प्रतिरोध के पहले 2 अंक मिलेंगे। तो नीले के लिए देखते हैं क्या अंक सही होगा। नीले के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 है, तो यहाँ 6 लिख लिया। दूसरा लाल है तो दूसरा जो अंक हो जाएगा लाल, जिसके लिए 2 अंक होता है, तो 2 लिख लिया। अब गुणे 10 की घात कितना घात होगा वो देगा तीसरा वाला, हरा रंग। हरा रंग के लिए 10 की घात 5, तो यहाँ लिख देंगे 10 की घात 5। और चांदी रंग, चांदी रंग के लिए हमने देखा अभी कि जो सहनशीलता है वो है 10%, तो यहाँ लिख देंगे धन ऋण 10%। ये हो जाएगा इसका प्रतिरोध। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। आप ध्यान से यह बात याद रखें कि जो ये आर है वो दरअसल ओम में होता है, ओम में। अब देखिए, देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है 200 ओम का प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का मान 200 ओम है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 20 गुणे 10 की घात 1। देखिए इसमें सहनशीलता का मान नहीं दिया गया है। मान लीजिए हमारे पास में ये जो प्रतिरोध है 200 ओम का, इसको इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से दिखता है। ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा और ये चौथा। देखिए प्रतिरोध के मान में पहला अंक 2 है, तो 2 अंक किसके लिए होता है, किस रंग के लिए होता है, लाल रंग के लिए। इसलिए ये पहला वाला रंग हो जाएगा लाल। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो 0 किसके लिए होता है, काले रंग के लिए, तो इसलिए दूसरा वाला हो जाएगा काले रंग का। फिर यहाँ 10 की घात 1 है, 10 की घात 1 किस रंग के लिए इस्तेमाल होता है, भूले रंग के लिए, ब्राउन के लिए। तो ये तीसरा वाला जो है वो भूला रंग हो गया, अर्थात ब्राउन, ब्राउन, भूला। और ये है लाल और ये है काला। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। प्रश्न में हमसे बोल रहे हैं कि अगर लाल रंग की जगह हरे रंग का वलय हो तो प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको परिवर्तित करते हैं, प्रतिरोध बनाते हैं। यहाँ पे लाल रंग की जगह हमें क्या करना है, हरा रंग लाना है, तो ये हरा रंग यहाँ पे ला दिया। दूसरा वाला अभी भी काला होगा, दूसरा वाला अभी भी काला, और तीसरा वाला अभी भी ब्राउन मतलब भूला। तो इसका जो प्रतिरोध होगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे। देखिए हरे रंग के लिए सबसे पहला अंक लिखेंगे, हरे रंग के लिए क्या होता है 5, तो 5 हो गया। दूसरा है काला, काला के लिए 0, 0 गुणे 10 की घात, भूला, भूला के लिए अभी भी 10 की घात 1, 10 की घात 1 ओम में मिलेगा, जो कि है किसके बराबर, 500 ओम के बराबर।
इसलिए जब आप लाल की जगह पे हरा लगा दोगे तो प्रतिरोध 500 ओम हो जाएगा। अब आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।